रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम भक्तों, हमने दोहा क्रमांक बालकांड 64 तक यानी 64 तक पाठ किया था। चलिए अब हम श्री राम जी का वंदन करके एवं शंकर जी को रामचरितमानस एवं आप सभी भक्तों को रामचरितमानस भक्त का पाठ सुनाते हैं एवं करते हैं। इससे आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी और आपके सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति दी। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि गोप पठाए। जग विद वंश जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन बुझत फल दीन्हा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हे जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर ग्रह जाय, जननी पार्वती तनु भाई। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्ध संपत्ति तह पाई। जह तह मुनि निरतु आश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहि सब रामा, शुभ नव नाना जस सिया रामा। प्रगति सुंदर सल परमा, मनिया नर बहु भासिया रामा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। हरिता सब पुनीत जल बही, खटमल मुनि प्रतुति सब रयहि। सहज बयरन सब जीवन त्यागा, गिरिपद सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरजा ग्रह आय, जिनजनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल प्रहलाद, ब्रह्मादिक गावहि जस तासु। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। नारद समाचार सब पाए, बहुत कठिन गिरि देह सिधारे। शैल राज बड़ आदर दीन, पद पखारी बड़ आसन कीन्हा। नार सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब पवन सिजावा। निज सौभाग्य कहित पुरि गणना, ता मूल मैली बन करना। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारी रामा। कहूँ सुता के दोष गुण रामा, मुनि पर हृदय विचार सिया रामा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। हो जय जय राम कथा,
सियावर रामचंद्र की जय। जब सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्षदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं और सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है। पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते। कहाँ? हिमाचल के घर जहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया है उनके घर नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिए। फिर उन्होंने अपनी स्त्री रहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनको चरणोदक का सारे घर में छिड़काया। उनका चरण धोकर उनका चरणोदक सारे घर में छिड़काया। संत का जब अपने घर आते हैं तो उनके चरण जब धोते हैं हम तो उनका चरणोदक सारे घर में छिड़काव करना चाहिए। हिमाचल ने अपने स्वभाव का बहुत प्रकार से बखान किया और पुत्र को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के 2 गुण कहिए। सियावर रामचंद्र की जय। कह मुनि पवन सुत हनुमान की जय। कह मुनि बेहसी बूढ़ नदुमारी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होयहि संतत प्रियहि प्यारी, सदा अचल एहि करहि बाता, ऐसे रस पेयहि पितु माता, होयहि पूज्य सकल जग माही, ऐसे मत कछु दुर्लभ नाही, एकर नाम सुमरि संसारा, प्रिय चढ़हि प्रतिपत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दोई चारी, अगुण अमाल मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय दीना, जय जय राम कथा श्री राम कथा, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। पार्वती जी के नारद जी ने बताया। सब लक्षण संपन्न कुमारी, यह कन्या सब गुणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, यानी भोलेनाथ को, है ना। शादी के पहले हिमाचल घर गए थे ना नारद जी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता इससे यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी। सुन रहे ना भगवान शंकर जी? यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में सभी स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, यानी कि इनका नाम लेके, हाँ, मतलब पति के पति समर्पित रहेंगी। हाँ, जैसे पार्वती माता शिव जी के लिए। हाँ। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण है, उन्हें भी सुन लो।
जो गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, इसका हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, माहीन, माता पिताहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटल काम मन, नगन मंगल वेद, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है, नारद जी ने बताया। गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, भजरे मन तू आठों याम, भजरे मन तू आठों याम, पार्वती पति सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती पति सीताराम। सुनि मुनि गिरा शत जीर जानी, दुखदाम पत्नी उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दसाए के समझहु मिल गाना, सकल सखी गिरिजा गिरि नैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होए न प्रसादे ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा, उपजहि शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानी को अवसर प्रीति सुराई, सखी संग बैठी गुण गाई, झूठी न होय देव ऋषि वाणी, उतहि दंपति सखी सयानी, उधरि वीर कयहि रघुराऊ, कहु नाथ का भयहु पाऊ, गौरी शंकर सीताराम, भजल रे मन आठों याम, गौरी शंकर सीताराम, भजल रे मन आठों याम। कह मुनि श्रीमंत सुन रामा, जो विधि लिखा लीलार सिया रामा, देव दरुज नर नाग मुनि नामा, होऊ न मेघन हार सिया रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती पति सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नारद मुनि की वाणी सुनकर, उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमाचल और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमान और मैना सबके शरीर
पुलकित थे और सबके नेत्रों में जल भरा था। नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने शिव जी के किसने सोचा, पार्वती जी ने, कि नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने इन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया। किसको? पार्वती जी को। परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है, भोलेनाथ का मिलना कठिन है। अवसर ठीक न समझकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठ ना होगी, यह विचार कर हिममान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिममान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। बोलो शंकर भगवान की जय। तदपि कहूँ मैं एक उपाय, होय करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरनऊँ तुम पाही, मिलई उमहस संशय नाही। तेजे बर के दोष बखाने, ते सब मैं शिव कहीं अनुमानी। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहि गुण सम कह सब कोई। जो ऐसे जसयन हरि करही, बुध कछु तिन कह दोष न धरही। भानु प्रसानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब भयहि, सुरसरि कोई अपुनीत न कयहि। समरथ कहु नहीं दोष दुसाई, रवि पावक सुरसरि के नाई। जो असहि ऐसा करहि नर रामा, जड़ विवेक अभिमान सिया रामा। परहि कल्प धरि नरक महु रामा, द्विज के ईश समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, रहु सो दशरथ अजित बिहारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सीताराम 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 सीताराम। तो भी एक उपाय बताता हूँ, यद्यपि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा, मैंने तुम्हारे सामने जैसा वर्णन किया है। नारद जी बोल रहे हैं, परंतु मैंने जो वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यद्यपि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी यह सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर आते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रस का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सूर्य और अग्नि, है ना। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई भी उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यद्यपि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
एक घड़ी आधी में पुण्या, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटे परा। रामायण बैकुंठ गई, सुर गई निज धाम, कथा विसर्जन होत है, सुनऊ वीर हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो दया करो राम, तो कृपा करो राम, तो दया करो राम, तो कृपा करो राम, तो दया करो राम, तो कृपा करो राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।